स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देसी खबरों में। सीरियल ये रिश्ता कहलाता है में अब यहाँ पर विद्या अपने बेटे अरमान की साइड लेने वाली है और वो दादी साहब के इस फैसले के खिलाफ जाने वाली है। अब जब सभी घर वालों को ये पता लगा है कि दादी साहब ने अरमान के साथ इतनी नाइंसाफ़ी करी है, उसने उसका कैबिन रोहित को दे दिया। तो अरमान के सारे केस अब रोहित संभालेगा। अभी रोहित नौसिखिया है, उसे कुछ भी नहीं आता। और जहाँ की अरमान एक बहुत बड़ा समझदार वकील है, पर लेकिन मासा के इस फैसले ने साबित कर दिया है कि वो अरमान से बहुत नफरत करने लगी है। वो अपना सारा प्यार अपने रोहित पर लुटा रही है। यहाँ पर जैसे ही मासा और अरमान घर आते हैं तो विद्या कहती है कि मासा ये आपने क्या करा, जो भी आपने फैसला लिया है उसको अभी के भी आपको बदलना होगा। यहाँ पर अब विद्या बहुत ज्यादा गुस्सा है और विद्या के मन में जो कंफ्यूजन थी कि वो रोहित का साथ दे या फिर अरमान का, तो आज उसने फैसला कर लिया है कि वो अपने दोनों बेटों का साथ देगी, पर लेकिन जो सही है और साथ उसका देगी। यहाँ पर विद्या कहती है कि मासा अरमान ने इतने नाम कमा दे दिया आपकी फर्म को, इतने केस जीते, पर लेकिन बदले में आपने उसे क्या दिया? आपने उसकी जगह रोहित को दे दी। आपको अच्छी तरह पता है कि पूरी फर्म में अरमान के जैसा लॉयर एक भी नहीं है, ना कि रोहित। रोहित तो अभी अभी घर आया है, उसे कुछ भी नहीं आता, पर लेकिन हमें सारी जिम्मेदारी रोहित को दे दी। अरमान ने गी जलाकर इस फर्म को खड़ा करा है, पर लेकिन आपने उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। अरमान कहता है कि माँ आप ये क्या कर रही हैं? दादी साहब ने जो कुछ भी करा बिल्कुल ठीक करा, बस मुझे तो किस बात का है कि दादी साहब ने सब चीज़ें मुझसे छीन ली। अगर दादी साहब मुझसे कहते कि सब चीज़ें रोहित को दे दो तो मैं खुशी खुशी को दे देता, पर लेकिन इन्होंने मेरे से नाइंसाफ़ी करी है। मैं मानता हूँ कि सब कुछ रोहित का कल भी था और आज भी और हमेशा रहेगा। वो ऑफिस वो केस सब उसके ही हैं, पर लेकिन दादी साहब ने जिस तरह से रोहित को केस दिया है, जिस तरह से मुझे बेइज्जत करा है, उसका मुझे बहुत दुख है। मित्र कहती हैं कि अरमान तुम फिक्र मत कर, मैं तेरे संग खड़ी हूँ। मासा गुस्से में कहते कि बस पे दे, बस तुमने बहुत बोली है, और फिर तुम होती है कौन हो हम जैसे बात करने वाली? आज तुम फिर वही गलती कर रही हो जो तुमने पहले कही थी। तुमने पहले इस कल की लड़की के लिए हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई थी, पर लेकिन आज तुम अपने बेटे के लिए हमारे खिलाफ आवाज़ ऊंची कर रही हो। पिछली बार हमने तुम्हें माफ़ कर दिया था, पर लेकिन विद्या इस बार याद रखना, इस बार हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। विद्या कहती है कि मासा आप माफ़ करें या ना करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लेकिन अरमान भी इस घर का पोता है। उसका इस घर में इतना देखा जितना रोहित का है, और रोहित ने आज तक फर्म के लिए कुछ भी नहीं करा है, सब चीज़ें अरमान ने करी है। तो फर्म पे अधिकार रोहित का नहीं बल्कि अरमान का है। अगर रोहित को आपको फर्म में इंक्लूड करना है तो उसे अलग ऑफिस दीजिए, उसे अलग पोस्ट दीजिए, ना कि आप अरमान की जगह लेंगी। मासा गुस्से में कहते हैं कि विद्या अगर हमने अपना फैसला नहीं बदला तो तुम क्या करोगी? विद्या कहते हैं कि मासा आप अपनी आंखों के सामने बंटवारा तो देखेंगे, इस घर के टुकड़े हो जाएंगे, इस परिवार के टुकड़े हो जाएंगे। जिस परिवार को आज तक मैंने संजो कर रखा है, जिस परिवार को आपने हमेशा एक छत के नीचे रखा है, वही परिवार बिखर जाएगा। इस घर के बंटवारे हो जाएंगे। अरमान अपना हिस्सा लेगा और रोहित अपना हिस्सा लेगा, और सभी घर वालों को अपना हिस्सा मिलेगा और वो अलग हो जाएंगे। अब पैसा आपके हाथ में है कि क्या करना है आपको? या माधव कहता है कि माँ साहब जो आप कर रही हैं बहुत ज़्यादा गलत कर रही हैं। आज इस फैसले में विद्या के साथ हूँ, अगर आपने अरमान से जगह छीनी तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। और जब विद्या ने कहा बिल्कुल ठीक कहा। यहाँ बीरा कहते हैं कि दादी साहब मुझे लगा था कि आप पर नफरत बंद करता क्या, पर लेकिन आप इस नफरत को ऑफिस तक ले गई। आखिर अरमान ने करा ही क्या, उसकी गलती क्या है? यहाँ पर रोहित भी कहता है कि दादी साहब जो कुछ भी आज हुआ वो गलत तो हुआ, ये बात मैं मानता हूँ। अरमान चाहे मेरे बड़े भाई हो या ना हो, पर लेकिन वो हमारी फर्म में एक लॉयर है और वो बहुत अच्छे लॉयर हैं। उनकी पोजीशन लेने की मेरी हैसियत ही नहीं है। अभी अभी मैं इस फर्म में इंक्लूड हुआ हूँ और मुझे कुछ भी नहीं आता। जो जगह अरमान की है वो तो दे दीजिए। मासा कहते हैं कि नहीं रोहित, जो आज हुआ बिल्कुल ठीक हुआ और तुम इसी लायक हो। हमने बस तुम्हें तुम्हारी इसी जगह पहुँचा दिया। आज से और अभी से अरमान की जगह तुम लोग गए, और वो अरमान की मर्जी है कि वो अब फर्म में काम करे या फिर ना करे, वो उसकी इच्छा है। अब यहाँ पर कर दादी साहब अपना पैसे बदल लेंगी या फिर विद्या पूरे घर को तोड़ कर रख देगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को अब तक नहीं कर सब्सक्राइब तो कर दीजिए। धन्यवाद।